वेलकम बैक टू माय चैनल। ध्रुव राठी ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला है, सो भाई देखना तो लेट्स चेक। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी Okay. बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए राहुल गांधी को। कल मैंने एक न्यूज दिया था, आपको पता होगा, हैदराबाद के कांचागाचिबौली फॉरेस्ट का, कि कैसे तेलंगाना गवर्नमेंट वो फॉरेस्ट को डिमोलिश कर रही है, पेड़ों को काट रही है ना। क्यों? बेसिकली सरकार वो जंगल को काट के उस लैंड को ऑक्शन में बेचने वाले, वहां पे वो IT हब बनाना चाहते हैं। भाई इस चीज को आप कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है कि मतलब अगर जो आपको IT हब बनाना है तो कोई और लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट ना हो उसको काटने की जरूरत ना पड़े फॉरेस्ट को, अब वहां शिफ्ट कर दो। जंगल क्यों काट दो भाई? क्योंकि फिर जंगल के लाइफ्स कहाँ जाएंगे? तेलंगाना गवर्नमेंट के उस डिसीजन के अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स नहीं, ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट को। रेवनाथ रेड्डी जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, वो कांग्रेस पार्टी के है। तो इसलिए ध्रुव राठी बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए राहुल गांधी को। वो क्या कहे आप देखिए। यहाँ मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश कर। भाई मैं सही बता रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि ध्रुव राठी राहुल गांधी के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं। बट हाँ, ये जानकर अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इसमें इन्होंने चलो बायस्ड नहीं रहे, अनबायस्ड होके अपना ओपिनियन दे रहे हैं। चाहे मुंबई का आर्य फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। अगर यहाँ पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। और हाँ, यहाँ पर ये आई थॉट कि भाई बंदे ने अब तक बीजेपी का नाम क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी का कोई भी वीडियो उसमें बीजेपी का नाम ना हो, ऐसा तो भाई देखो हो ही नहीं सकता। बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर IT पार्क बनाना है, किसी और लोकेशन में बनाया जा सकता है जहां पर जंगल काटने की जरूरत ना पड़े, किसी बैरन लैंड पर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके द मृदुल के बारे में। रिसेंटली नोएडा में जो लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 2 जन इंजर्ड हो गए थे सीरियसली। उस मामले में आपको पता होगा, जो लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर है दीपक, उनको अरेस्ट किया गया था, बाद में उनको बेल भी मिल गया। सीरियसली आई डोंट नो कि भाई बंदों को बेल कैसे मिल जाती है। मतलब ऐसा है कि आप स्पोर्ट्स कार अगर रन कर रहे हो एंड उससे किसी को आप हिट करते हो तो आपको बेल मिल जाती है, ऐसे लिख के। या फिर पास्ट में ऐसे कई केसेस आ रखे हैं एंड अभी भी यहाँ वही हुआ। मतलब बेल कैसे मिल जाती है भाई? आई डोंट नो। बट हाँ, इंजर्ड थे, कोई एक्सपायर नहीं हुआ। ऑल्सो यूट्यूबर मृदुल को भी पुलिस ने समन भेजा था पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो लैम्बोर्गिनी कार जो दीपक चला रहे थे वो मृदुल के नाम पे है। इसके बाद ऑफ कोर्स न्यूज चैनल्स पे, न्यूज आर्टिकल्स पे मृदुल का नाम बहुत आया है ना। कोई कोई तो ये भी बता रहे थे कि मृदुल वो गाड़ी चला रहे थे, ये वो। तो फाइनली इस चीज के ऊपर मृदुल रिएक्ट करे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, दीपक के पास उनका कार कैसे गया, सब कुछ वो एक्सप्लेन किया। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था, क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूँ तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूब। सीरियसली भाई, हमने एलवीस यादव के केस के टाइम पे भी देखा था। मतलब मीडिया वालों को यूट्यूबर्स से पता नहीं भाई, आई डोंट नो रियली क्या एलर्जी है। या तो इन्हें TRP चाहिए होती है, एंड डेफिनेटली इन्हें TRP ही चाहिए होती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक अच्छे खासे न्यूज चैनल की वीडियो लीक हुई थी जहां पे वो मैजिक दिखा रहे थे नारियल को हवा में लटका के। बट वो क्या बोलते हैं उसको, धागे से जो वो जॉइंट था वो साफ साफ दिख रहा था। एंड भाई ये आप स्टूडियो में आके लाइव कर रहे हो, इसका मतलब है कि न्यूज चैनल आपके साथ मिले हुए हैं, प्रॉपर एक सेटअप बिठाया गया था इसके लिए। सो जस्ट फॉर TRP कुछ भी। मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूँ कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी। सारी चीज, उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। ओके, बट इन दी एंड भाई देखो, मीडिया अपना काम तो सही से करती है नहीं भाई। जिसको पता होगा कि कई सारे लोगों को ये
कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई मीडिया भी मतलब पैसों पे ही काम करती है, वो टीआरपी के लिए ही काम करती है। कोई भी हो भाई, वो व्यूज के लिए ही काम करेगा। आपको इस चीज की रियलिटी जाननी है तो जब एलविस यादव का केस हुआ था उस टाइम पे आपको याद होगा कि अपने भारत में कुछ और भी केसेस चल रहे थे। करंटली जो समय रैना और रणवीर वाला इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे अपने इंडिया में कुछ और भी केसेस चल रहे थे जिनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, बट नहीं रखा गया। सो यहाँ उन चीजों को दबाने के लिए इन चीज़ों को दिखाया जाता है कि लोग वहां से दिमाग हट के इस पे आ जाए, इस पे सेट हो दिमाग। दैट्स आज के लिए इतना ही। एंड यार आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग।